इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है 31 दिसंबर 2022 का। इस कार में 4 लोग सवार थे, चारों ने ड्रिंक कर रखी थी और कुछ टाइम बाद इस कार ने टक्कर मारी एक स्कूटी को। उस स्कूटी पे 2 लड़कियां सवार थी और अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक लड़की की कार के नीचे आ गई और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और ठीक इससे एक दिन पहले 30 दिसंबर को ऋषभ पंत एक पोर्ट होल को स्केप कर रहे थे और पोर्ट होल को स्केप करने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। और कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जाने माने बिजनेसमैन साइरस मिस्ट्री, उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और न जाने ऐसे कितने एक्सीडेंट्स होते होंगे हमारे इंडिया में और ना जाने ऐसे कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती होगी इन एक्सीडेंट्स में। अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो हर साल इंडिया में 4 लाख लोगों का एक्सीडेंट्स होता है और अनफॉर्चुनेटली उसमें से हर साल 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू सेव लाइफ फाउंडेशन, इंडिया की रोड्स इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस रोड है एक्सीडेंट्स के मामले में। इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे इंडिया में टोटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं 100, तो उन 100 एक्सीडेंट्स में से 37.5 ऐसे एक्सीडेंट्स होते थे जिनमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और ये जो नंबर है वो 2020 तक का है। अगर 2021 की बात करें तो ये नंबर 37.5 से बढ़कर 38.7 हो गया था 2021 में। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से ऐसे भी कुछ केसेस है जिसको हम अवॉइड कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। 2017 में एक ऐसा ही केस हुआ था बेंगलुरु में, जब एक लेडी को ट्रक ने कुचल दिया था क्योंकि वो एक पोर्ट होल को अवॉइड कर रही थी और उसी अवॉइड के चक्कर में एक ट्रक ने उस लेडी को कुचल दिया था। लेकिन जैसे आपको पता है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट तभी एक्शन लेती है जब मामला थोड़ा बढ़ जाता है। उसी महीने में जब उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब उसी पोर्ट होल की वजह से उसी महीने के अंदर 4 लोगों की डेथ हो गई तब कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया और तब जाके उस पोर्ट होल को ठीक करा। लेकिन हमारे इंडिया की रोड्स इतनी डेंजरस क्यों है और इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे इंडिया में, उसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा व्हाई इंडियन रोड्स आर सो डेंजरस। अब देखो, अगर हम कंपेयर करें ईयर 2000 से 2020 तक तो इन 20 सालों के अंदर जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं वो है 1,12,84,321 और इनमें से जो सीरियस इंजरीज हुई है वो है 88,60,000 और इसमें से जो नंबर ऑफ डेथ हुई है वो है 24,24,251। और अगर हम ईयर वाइज कंपेयर करें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को नंबर ऑफ डेथ को तो ये हर साल बढ़ते हैं। और इसी बढ़ते हुए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की वजह से और नंबर ऑफ डेथ्स की वजह से गवर्नमेंट ने 2015 में पहली बार कोई ग्लोबल एक्शन लिया था। 2015 में नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने 2015 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा था। अब ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या है इसको समझते हैं। ये एक ग्लोबल लेवल कॉन्फ्रेंस थी जो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ब्राजील के अंदर और इसके अंदर कोलैबोरेशन था WHO का और वर्ल्ड बैंक का भी। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री थी वो थी ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इन सब कंट्रियों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी कंट्री में रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस चलाएंगे जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करेंगे और नंबर ऑफ डेथ्स को भी कम करेंगे। और इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2015 में जब हमने ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा था, नंबर ऑफ डेथ्स कम होने की वजह नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गया। 2015 में जहां नंबर ऑफ डेथ्स थी 1,47,707, लेकिन 2020 तक ये नंबर ऑफ डेथ्स बढ़कर 1,54,372 हो गई। पर ये कोई पहली बार नहीं था जब हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया था लेकिन वो फेल कर गई थी। 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और उस सर्वे में पूरी कंट्री में 5,000 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए थे। अब ये ब्लैक स्पॉट्स कैसे समझते हैं? ब्लैक स्पॉट्स रोड पे एक ऐसी जगह होती है जहां से हमें आगे का रास्ता विजिबल नहीं होता और इसी के कारण हमें ये नहीं पता होता कि आगे से कौन सी गाड़ी आने वाली है। और इसी की वजह से जो ब्लैक स्पॉट्स एरिया होता है वहां पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो ज्यादा होते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसी को ठीक करने के लिए और अपनी रोड्स को इंप्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा था। लेकिन इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स थी वो कम होने की वजह बढ़ गई। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी हमारी रोड्स की इंप्रूवमेंट होती ही नहीं? और अगर हम पॉलिटिशियन से पूछ ले तो सारे पॉलिटिशियन सिर्फ एक ही जवाब देते हैं और एक ही चीज को ब्लेम करते हैं, वो है कि खराब वेदर और बारिश। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे ज्यादा बारिश होने वाली सिटीज, कंट्रीज जैसे सिंगापुर, वहां पे हमसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बावजूद अगर हमारी रोड्स और उनकी रोड्स को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब इन सारी चीजों की वजह है रोड कंस्ट्रक्शन में होने वाला करप्शन। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के एक रोड का जिसमें कि आप साफ देख सकते हो कि ये आदमी अपने हाथों से रोड को उखाड़ रहा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस रोड की क्वालिटी क्या होगी। अब यहीं पे करप्शन छुपा हुआ है। जब भी किसी रोड के लिए कॉन्ट्रैक्टर को साइन करा जाता है तो हर बार आपने पाया होगा कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने घूस खा रखी है और चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करा और इसी की वजह से रोड्स का ये हाल होता है। अब ये हमारी कंट्री के लिए आम बात है। ऐसे करप्शन जिसमें कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो
वो हमारे कंट्री में आए दिन होते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन यही नहीं रुकता, इस करप्शन के हम भी हिस्सेदार बन जाते हैं उन पॉलिटिशियन को वोट करके जो आमतौर पर तो रोड को ठीक नहीं करते, लेकिन जब एमसीडी के चुनाव आते हैं, एमसीडी के इलेक्शंस आते हैं, तब वो इलेक्शन के वोट लेने के लिए रोड का काम चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट देकर क्या फायदा जो सिर्फ एक वोट के लिए काम कर रहा है। और इन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो टेंडर लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर आपको ऐसी चीप मटेरियल से बनी हुई रोड्स मिलती है जहां पे कुछ सालों के अंदर ही गड्ढे हो जाते हैं और वो रोड्स का ऐसा हाल हो जाता है। अब देखो करप्शन तो मेन प्रॉब्लम है इन एक्सीडेंट्स का और इन रोड्स की चीप क्वालिटी का, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण हमारे देश में एक्सीडेंट्स होते हैं और हमारे रोड्स खराब होते हैं। और इसी फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। इस फैक्टर्स को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है इकोनॉमिक बर्डन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। अब देखो इन फैक्टर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे कंट्री में कितने टाइप्स की रोड्स होती है। बेसिकली हमारे कंट्रीज में 4 टाइप की रोड्स होती है। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा विलेज रोड। अब हर रोड्स की मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग अथॉरिटीज के पास होती है। नेशनल हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास, और स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर स्टेट्स के अलग अलग पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास, और विलेज रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गांव के पंचायत के पास। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इकोनॉमिक बर्डन की वजह से एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। अब देखो हमारे कंट्री में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है वाटरवेज और चौथा है एयरवेज। अब जो रोडवेज है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा जो पैसेंजर ट्रैफिक भी होता है वो रोडवेज पे ही होता है। ऑलमोस्ट 87% इंडिया के जो लोग हैं वो रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और 60% ऐसे ट्रक्स होते हैं जिनको सामान ढोने के लिए यूज करा जाता है। अब क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे पड़ता है इसी वजह से रोड्स डैमेज भी होती है और इसी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जहां पे नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे। तो इसका एक बेसिक सॉल्यूशन ये है कि हमें ट्रैफिक को डाइवर्सिफाई करना होगा, तभी जाके हम इन ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। अब हमारे देश में लाइसेंस कैसे मिलता है ये तो सबको पता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 6 लाइसेंस ऐसे हैं जो बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए मिल जाते हैं। और अगर आज की डेट में आप किसी भी आरटीओ ऑफिस के सामने जाओगे तो ऐसे बड़े मीडियोकर मिल जाएंगे जो पैसे लेकर बोलेंगे कि हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोगों को लाइसेंस देना जिनको गाड़ी तक चलानी नहीं आती, तो ये लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और बाइक्स एंड स्कूटी को विदाउट हेलमेट राइड करते हैं और ना ही गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाते हैं। अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है जहां पे गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाए इस बारे में, ताकि लोग ट्रैफिक रूल का वायलेशन ना करे और जो भी ये मिडल मैन लाइसेंस इशू करवाते हैं उनको पकड़ा जाए। तीसरा है इंजीनियरिंग डिफॉल्ट। अब हर साल ऐसी कितनी रोड्स बनती है जहां पे फॉल्ट इंजीनियरिंग की वजह से ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट होते हैं और ब्लैक स्पॉट्स की वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे ब्रेकर्स बनाए गए हैं, उस ब्रेकर्स की वजह से काफी लोगों का एक्सीडेंट्स भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसी फॉल्ट इंजीनियरिंग को कम करने की जरूरत है। अब देखो ये तो बात कर ली कि गवर्नमेंट की क्या गलती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी करे। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती। हमारे मिनिस्ट्री ने पिछले साल हर दिन 37 किलोमीटर का हाईवे बनाया जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और लॉकडाउन के पीरियड में हमारी मिनिस्ट्री ने 13,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया। पर जब तक ये रोड इशू इलेक्शन इशू नहीं बनते तब तक ऐसे पॉलिटिशियंस जो नीचे सिस्टम में बैठे हुए हैं वो ऐसे करप्शंस करते रहेंगे। पर आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी आप ड्राइविंग करें तब आप इन सारी चीजों को अवॉइड करें, जैसे कि ओवर स्पीडिंग करना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना या गाड़ी बिना हेलमेट के चलाना या सीट बेल्ट ना पहनना। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करें और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि आपकी भी जान बच सके और लोगों की भी जान बच सके। अब देखो अगर आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर करना आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।